हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ प्योर मैथमेटिकल एकेडमी। तो आज जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ये आईआईसी बेंगलोर एंट्रेंस फॉर आईपीएचडी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन था। क्वेश्चन पूछा गया था लीनियर एल्जेब्रा से। क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल की मैं यदि बात करूं तो मैं इसको 2 स्टार से रेटिंग करूंगा आउट ऑफ 5 स्टार। ठीक है, तो क्वेश्चन को शुरू करने से पहले मैंने क्वेश्चन को ऑलरेडी जूम करके रखा है। तुम क्या करो, पहले क्वेश्चन को एक बार खुद ट्राई करो, उसके बाद ही इसका सोल्यूशन देखना। ठीक है, तो देखो तुम्हारे पास क्वेश्चन में क्या दे के रखे। फॉर ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए लेट, ये जो है ये तुम्हें ट्रेस ऑफ ए डिनोट करता है, जो कि सम ऑफ ऑल डायगोनल एंट्रीज। ये तुम्हें पता होना चाहिए, वैसे क्वेश्चन में भी गिवन है, बहुत ही अच्छी बात है। मतलब ये है ट्रेस होता है सम ऑफ ऑल डायगोनल एंट्रीज। ठीक है, अच्छा अभी आई से डिनोट करता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये सभी जानकारी बाय डिफॉल्ट हमारे पास है, हमें ये पता है, फिर भी क्वेश्चन में देख के रखे, बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, अभी ए एंड बी है दोनों ट्रू क्रॉस ट्रू का मैट्रिक्स विथ रियल एंट्रीज। अच्छा, सच दैट डिटर्मिनेंट ऑफ ए एंड डिटर्मिनेंट ऑफ बी दोनों क्या है, 0 है। साथ में ट्रेस ऑफ बी जो है वो है नॉट इक्वल टू 0। अभी तुम्हें इसका लिमिट निकालना है, जो तुम्हें सामने दिख रहा है। मैं एक बार पेज को फिर से थोड़ा सा और जूम कर रहा है। ये जो है इसका लिमिट तुम्हें चेक करना है एज टी टेंडिंग टू 0। बहुत ही सिंपल तरीके से यहां पे क्वेश्चन को बनाया गया था। ठीक, तो देखो ये क्वेश्चन करने के लिए मैं 2-3 चीजें मैं यहां पे तुम्हें रिकॉल करवा देता हूं। तुम्हें ट्रेस जो है, मैं यहां पे जो दे के रखा है ट्रेस ऑफ ए, ये तो तुम्हें पता है ना कि सम ऑफ डायगोनल एंट्रीज, ये तो तुम्हें पता है। तुम्हें एक बात और भी तो पता होना चाहिए ना कि ट्रेस होता है सम ऑफ ऑल आइगन वैल्यूज फाइनाइट डायमेंशन की। ये तुम्हारी मैट्रिक्स है ना। तो यहाँ पे ट्रेस ऑफ ए जो है ये होगा सम ऑफ ऑल आइगन वैल्यूज। अभी ए जो है, मैं कैपिटल ए की ही यदि बात करें, कैपिटल ए है ट्रू क्रॉस ट्रू का, तो इसके पास आइगन वैल्यूज कितने होगा, दोनों होगा। नाम दे दिया लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2, तो लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 ये हो जाएगा ट्रेस ऑफ ए। सिमिलरली ट्रेस ऑफ बी क्या हो जाएगा, ट्रेस ऑफ बी मैंने यदि नाम दे दिया बी जो है, बी जो है बी भी तो ट्रू क्रॉस ट्रू का मैट्रिक्स है, तो इसके पास आइगन वैल्यू की यदि बात करें वो कितने संख्या में आएगा, दोनों आएगा। ठीक है, मैंने नाम दे दिया μ1 एंड μ2, तो ट्रेस ऑफ बी क्या हो जाएगा, μ1 प्लस μ2 हो जाएगा। इज इट ओके और नॉट। अच्छा, अभी देखो एक बात और तुम्हें पता होना चाहिए कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स, कोई भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज। इज इट ओके और नॉट। ठीक है, तो यहां पे मैं यदि डिटर्मिनेंट ऑफ ए की ही बात करें, ये होगा लैम्डा 1 लैम्डा 2, एंड डिटर्मिनेंट ऑफ बी की बात करें ये होगा μ1 μ2। इज इट क्लियर। अभी देखो क्वेश्चन में हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए दे के रखा है 0 एंड डिटर्मिनेंट ऑफ बी ये भी दे के रखा 0। दैट मीन्स अभी देखो लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2, मैं यदि इसको लेके चर्चा करी तो तुम मुझे बताओ लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2 दोनों का दोनों ही यदि नॉन जीरो हो जाए तो क्या ये 0 के बराबर कभी हो सकता है, कभी नहीं। दैट मीन्स लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2 में किसी एक को 0 होके रखे है, किसी ना किसी एक 0 होके रखे है, दोनों का दोनों ही 0 हो सकता है, लेकिन एटलीस्ट एक 0 है। मैं एटलीस्ट एक की बात कर रहा हूं, ये जगह पे ध्यान दो, ये वार्ड पे एटलीस्ट एक 0 मिलेगा ही मिलेगा, अदरवाइज संभव नहीं है डिटर्मिनेंट 0 होना। इज इट क्लियर। ठीक है, तो मैंने पकड़ लिया कि तुम्हारे पास वो जो आइगन वैल्यू है वो मैंने पकड़ लिया लैम्डा 1, नाम दे दिया कि लैम्डा 1 जो है लैम्डा 1 ही हो गया 0। तो बाकी डिपेंड करता है लैम्डा 2 क्या होगा, 0 होगा या नॉन 0 होगा, वो डिपेंड करता है ट्रेस के ऊपर। यहाँ पे ट्रेस जो है, देखो क्वेश्चन में ट्रेस ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0 किसी जगह पे था या नहीं था, ट्रेस ऑफ ए। अच्छा, ट्रेस ऑफ ए के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन ट्रेस ऑफ बी के बारे में इंफॉर्मेशन है। तो लैम्डा 2 कुछ भी हो सकता है, इट मे बी 0, इट मे बी नॉन 0, हम कुछ भी कह नहीं सकते इसके ऊपर। ठीक है, हम केवल ये कह सकते हैं कि ट्रेस ऑफ ए जो होगा ये होगा लैम्डा 2 के बराबर, क्योंकि मैंने लैम्डा 1 को 0 ले लिया। तुम चाहो तो लैम्डा 2 को भी 0 ले सकते हो। ठीक है, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करते हैं। लेकिन बात करें ट्रेस ऑफ बी की, देखो ट्रेस ऑफ बी की, देखो बी मैट्रिक्स की बात करें, बी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट भी 0 होके रखा। दैट मींस बी मैट्रिक्स का भी एक आइगन वैल्यू 0 होगा, चाहे वो μ1 0 हो, चाहे वो μ2 0 हो, लेकिन होगा एटलीस्ट एक 0।
ठीक है, अभी सवाल यह है कि शायद दोनों का दोनों ही जीरो हो सकता है क्या? लेट्स सी। देखो, डिटर्मिनेंट ऑफ बी है जीरो, दैट मीन्स एटलीस्ट वन म्यू आई इक्वल्स टू जीरो, नाम दे दिया म्यू वन इक्वल्स टू जीरो। तो सवाल यह है कि सर म्यू टू इक्वल्स टू जीरो हो सकता है, यस और नो? अच्छा देखो, क्वेश्चन में गिवन है ट्रेस ऑफ बी इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। अच्छा, म्यू वन यदि जीरो हो जाए तो ट्रेस ऑफ बी हो जाएगा म्यू टू। अभी म्यू टू यदि जीरो हो जाए तो ट्रेस ऑफ बी हो जाएगा जीरो। दैट मीन्स ये जो है ये कभी भी संभव नहीं है। दैट मीन्स म्यू टू जो है म्यू टू होगा नॉन जीरो। यहां पे तुम्हारे पास म्यू टू के बारे में तुम्हारे पास कंफर्मेशन आ गया, जबकि मैं जब कैपिटल ए ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहा था, मतलब कैपिटल ए मैट्रिक्स की बात कर रहा था, उसके जो सेकंड वाला आइगन वैल्यू है उसका कोई भी कंफर्मेशन हमारे पास नहीं मिला था। चीजें को समझो। इज इट ओके? क्लियर है? तो अभी तक तुम्हारे पास क्या क्या जानकारी मिल गया वो मेरे को एक बार बताओ। तुम्हारे पास अभी तक जानकारी मिल गया कि आइगन वैल्यूज of A are 0 and lambda 1 and eigen values of B are 0 and mu 2 where mu 2 not equals to 0। अभी यहाँ पे lambda 2 and lambda 2 के बारे में cannot say anything, it may be 0 it may be non 0। ठीक है, अच्छा अभी सवाल क्या पूछ लिया उसको एक बार देख लेते हैं। सवाल ये पूछ लिया, अभी हमने इंफॉर्मेशन तो इकट्ठा कर रहे थे, ठीक है। अच्छा, सवाल तुम्हें ये पूछ लिया डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस टी आई एंड अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ बी प्लस टी आई, इसका लिमिट निकालना है। लिमिट टी टेंडिंग टू जीरो, ध्यान दो, ठीक है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस टी आइडेंटिटी, डिटर्मिनेंट ऑफ बी प्लस टी आइडेंटिटी, ठीक है। ये क्या होगा? अच्छा, तुम मेरे को एक बात बता सकते हो, तुम्हारे पास एक मैट्रिक्स है, थोड़ा सा मैं डिस्कशन कर रहे हैं। तुम्हारे पास एक मैट्रिक्स है ए, एक और मैट्रिक्स है बी। तुम्हारे पास ए का आइगन वैल्यू पता है, ठीक है, मानो अल्फा 1 अल्फा 2 डॉट 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 अल्फा एन। बी का भी आइगन वैल्यू पता है, बीटा 1 बीटा 2 डॉट 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 बीटा एन। तो मैं यदि बोले कि ए प्लस बी सी मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू क्या होगा, क्या तुम ये बता सकते हो कि अल्फा 1 प्लस बीटा 1 अल्फा 2 प्लस बीटा 2 डॉट 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 अल्फा एन प्लस बीटा एन? हाँ बिल्कुल सही है, लेकिन तब ये सही होगा यदि कैपिटल ए एंड कैपिटल बी में से किसी भी एक मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स हो। आई रिपीट कि ये जो है ये तब सही होता है यदि कैपिटल ए एंड कैपिटल बी में से एटलीस्ट एक स्केलर मैट्रिक्स हो। अदरवाइज इट नीड नॉट बी ट्रू। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि ये कभी भी ट्रू नहीं होगा, इट मे बी ट्रू बट यू कैन नॉट से एनीथिंग विथ कंफर्मेशन। कंफर्मली तुम कुछ नहीं कह सकते जब तक एक तुम्हारे पास उनमें से स्केलर हो ना हो। तो यदि हो जाए देन यू कैन से दिस, ठीक है। अभी देखो हमारे क्वेश्चन जो है इसको 2 स्टेप पे क्यों लेके गया, मतलब इसका डिफिकल्टी लेवल 2 स्टेप पे क्यों गिर गया, क्योंकि यहां पे बहुत ही आसान कर दिया क्वेश्चन को, क्योंकि वहां पे ए के साथ एक स्केलर मैट्रिक्स को ऐड करवा रहा है, ठीक है। अच्छा, तो तुम्हारे पास मैं यदि बात करें ये मैट्रिक्स की यदि बात करें ए प्लस टी आई, तो इसका आइगन वैल्यूज क्या क्या होगा? आइगन वैल्यूज तुम्हारे पास ए का आइगन वैल्यू पता है एंड टी आई मीन्स टी 0 0 टी, इसका आइगन वैल्यू क्या होगा? टी टी। तो इसका आइगन वैल्यूज क्या क्या होगा बताओ? 0 प्लस टी एंड लैम्डा 2 प्लस टी। दैट मीन्स इसका आइगन वैल्यू हो जाएगा टी एंड लैम्डा 2 प्लस टी। सिमिलरली मैं यदि बी प्लस टी आई की बात करें तो इसका आइगन वैल्यूज क्या क्या होगा बताओ मेरे को? टी एंड म्यू 2 प्लस टी, ठीक। अच्छा, तो इसका आइगन वैल्यूज पता हो गया, तो इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज। इतने देर से तो मैं यही बता रहा है, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज बैठा दो ना यहाँ पे, तो ये क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज, तो टी इंटू लैम्डा 2 प्लस टी एंड यहाँ पे टी इंटू म्यू 2 प्लस टी हो गया। अच्छा, तो अभी लिमिट चल रहा है किसके ऊपर? टी के ऊपर, ठीक है। लैम्डा 2 एंड म्यू 2 इसके ऊपर कोई भी लिमिट का रोल नहीं है,
ठीक है, ये सब लेके चिंतित मत हो, इसके ऊपर कोई भी रोल नहीं है, इसका रोल चल रहा है टी के ऊपर। इज इट क्लियर और नॉट? इज इट क्लियर? अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं। तो लैम्डा 2t प्लस टी स्क्वायर अपॉन म्यू 2t प्लस टी स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, मैंने लैम्डा 2 को इन जनरल लिया था, इट मे बी जीरो, इट मे बी नॉन जीरो, इसलिए मैं उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहा है, मैं ध्यान दे रहा है लिमिट के ऊपर कि लिमिटिंग वैल्यू क्या आ रहा है। लिमिटिंग वैल्यू देखो 0/0 फॉर्म आ रहा है। इज इट ओके? इज इट ओके? अच्छा, तो 0/0 फॉर्म आने पर तुम्हारे दिमाग में क्या आता है बताओ मेरे को? दिमाग में क्या आता है? एल शॉपिटल, एल शॉपिटल आता है ना। चलो एल शॉपिटल बैठा दो, तो यहां पे लैम्डा 2 अपॉन प्लस 2t अपॉन म्यू 2 प्लस 2t, तो तुम्हारे पास लिमिट बैठाने के बाद आएगा क्या? लैम्डा 2 म्यू 2। अभी लैम्डा 2 को तुम ऐसे लिख सकते हो, हाँ या ना बताना, 0 प्लस लैम्डा 2, एंड म्यू 2 को तुम ऐसे लिख सकते हो 0 प्लस म्यू 2, ठीक है। म्यू 2 नॉन जीरो है, इसका जो मतलब इसका ये वाट क्यों दे के रखे थे तुम्हें पता है? इसका वाट दे के रखे थे यहाँ पे क्वेश्चन में, क्योंकि इसको वैलिड बनाने के लिए म्यू 2 यदि जीरो हो जाए ना तो ये जो है लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, इसीलिए क्वेश्चन को वैलिड बनाने के लिए ही म्यू 2 को नॉन जीरो करके रखा है। ट्रेस ऑफ बी नॉट इक्वल टू जीरो, ये बोल के, सीधा तो नहीं बोल के दिया, घुमा के बोल दिया। बहुत ही अच्छा लगता है जब क्वेश्चन को ऐसे फॉर्म किया जाते हैं, ठीक है। सीधा क्वेश्चन को फॉर्म करके ना मजा नहीं आते है ना, ऐसे क्वेश्चन जब फॉर्म होते हैं तब मजा आता है। आईआईसी बेंगलुरु का क्वेश्चन था, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। वैसे आईआईसी बेंगलुरु का क्वेश्चन बहुत ही अच्छा होता है। देखना आईआईसी बेंगलुरु का क्वेश्चन मैंने बहुत सारे ऑलरेडी करवा के रखा है, तुम इसी चैनल पे देखना, प्लेलिस्ट है आईआईसी बेंगलुरु के नाम से, ठीक है। तो आईआईसी बेंगलुरु का बहुत सारे क्वेश्चन मैंने करवा के रखा है, तुम वहां पे जाके तुम वो क्वेश्चन को कर सकते हो, मजा आएगा। मतलब मैथमेटिक्स में तुम यदि प्योर मैथमेटिक्स में रियल एनालिसिस, लिनियर अलजेब्रा का, मॉडर्न अलजेब्रा का क्वेश्चंस करना चाहते हो तो आईआईसी बेंगलुरु का क्वेश्चन भी तुम ट्राई करो। सीएसआई नेट, आईआईटी जैम के साथ साथ उसको भी ट्राई करो। बहुत अच्छा खासा क्वेश्चन पूछते हैं आईआईसी बेंगलुरु, बहुत ही अच्छा खासा क्वेश्चन पूछते हैं। और तुम यदि इस बार गेट 2024 के लिए तैयारी कर रहे हो तो मैं बोलूंगा तुम्हें तो करना ही चाहिए, क्योंकि इस बार गेट जो एग्जाम है वो कंडक्ट करने वाला जो अथॉरिटी है वो है आईआईसी बेंगलुरु। तुम्हें तो गेट के लिए तुम्हें तैयारी करो तो तुम्हें तो करना ही चाहिए, करना ही चाहिए, ठीक है। करके रखना, ठीक है। मैंने करवा के रखा है, बहुत से लॉट्स ऑफ क्वेश्चन मैंने करवा के रखा है, ठीक है। तुम वहां से कर सकते हो। चलो, तो यहाँ पे तुम्हारे पास ये आया, तो मैं जीरो की जगह पे मैं लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 लिख सकता, क्योंकि लैम्डा 1 तो पहले से जीरो हो गया हमारे पास। इसको हम म्यू 1 प्लस म्यू 2 लिख सकते थे, ठीक है। तो ये क्या है? ये है तुम्हारे पास ट्रेस ऑफ ए एंड ये है ट्रेस ऑफ बी। तो मिल गया ना इसका लिमिट? क्या मिल गया बताओ मेरे को? इसका लिमिट मिल गया 3। तो इसका जो आंसर है इन्फिनिटी नहीं होगा, जीरो नहीं होगा, ये नहीं होगा। देखो जीरो नहीं होगा, ये तो मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि देखो लैम्डा 2, देखो यहां पे देखो लैम्डा 2 यदि जीरो हो जाए, ध्यान दो, यदि लैम्डा 2 जीरो हो जाए देन ये जीरो हो जाएगा, बिल्कुल सही। इसको देख के ऑप्शन ए को टिक कर दिया तो फंस जाओगे। तुम बोल सकते क्यों फंस जाएंगे? क्योंकि बेटा तुमने यहां पे पर्टिकुलर केस को लेके जांच किया। मान लो तुम्हारे जो फ्रेंड है उसने मानो नॉन जीरो लेके काम किया, तो लिमिट तो यूनिक आते हैं, तो उसके पास नॉन जीरो आएगा, तुम्हारे पास जीरो आएगा, ऐसे तो संभव नहीं है, ठीक है। मतलब तुमने गलत किया, तुम्हें इन जनरल लेके करना है, इसीलिए ये गलत है, ठीक है। इसीलिए जीरो नहीं होगा, बात को समझो, जीरो नहीं होगा। लैम्डा 2 को जीरो पकड़ के इसको तुमने यदि टिक किया तो मानो तुम्हारे पास भी क्वेश्चन में, आंसर में, तुम्हारे पास आंसर की में तुम्हें स्कोर जो आएगा वो भी तुम्हें जीरो आएगा, ठीक है, वो भी तुम्हें जीरो आएगा। तो तुम्हें सतर्क रहना है, सावधान रहना है क्वेश्चन को टिक करते टाइम पे, ठीक है। क्लियर है? तो इसका आंसर की यदि बात करें, आंसर हो जाएगा सी। तो ऐसे ही क्वेश्चन को इंडिपेंडेंटली करने के लिए, देखो क्वेश्चन तब होगा जब तुम्हारे पास थ्योरी हो, तुम्हारे पास यदि मैथमेटिक्स का बैकग्राउंड हो तभी जाके क्वेश्चंस होगा। बात को समझ में आ रहा है? तो ऐसे क्वेश्चंस का जो कॉन्सेप्ट है, जो ट्रैक है, उसको तुम्हें पहले पकड़ना चाहिए। कौन से दिशा में क्वेश्चन को डाल दिया, कौन से ट्रैक पे क्वेश्चन को घुमा दिया, ये सब के तुम्हें जानना होगा। इसके लिए चाहिए पीछे का लॉजिक,
थियोरी, बैकग्राउंड, सब कुछ तुम्हें एकदम तगड़ा बनाना है, तभी जाके क्वेश्चन करना कोई भी बड़ी बात नहीं है। मैं हर लेक्चर में बताता हूं, मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूं, तुम्हारे पास यदि थ्योरी है, थ्योरी से क्वेश्चन तुम्हें आसानी से हो जाएगा। तुम देखना हमारे क्वेश्चन ऑफ द डे के नाम से हमारे पास प्लेलिस्ट है, वहां पे मैंने एक से बढ़कर एक क्वेश्चन खुद बना के रखे हैं। सभी मैं थ्योरी के साथ वर्क किया था, एकदम थ्योरी के साथ तुम्हें खेलना होगा, थ्योरी के साथ तुम्हें सुबह से लेकर शाम तक, तभी जाके क्वेश्चन को तुम इंडिपेंडेंटली कर पाओगे। और ये सब कुछ सीखने के लिए तुम हमारे रेगुलर कोर्सेस में ज्वाइन कर सकते हो, तुम हमारे रेगुलर बैचेस में ज्वाइन कर सकते हो। तुम CSIR नेट के लिए तैयारी कर लो, या TIFL के लिए तैयारी कर लो, या IIT जैम के लिए तैयारी कर लो। सभी कोर्सेस का अलग अलग बैचेस हमारे पास अवेलेबल है। तुम हमारे कोर्सेस में ज्वाइन करके वो सब कुछ तुम सीख सकते हो एक प्रॉपर गाइडेंस के माध्यम से। तो हमारे कोर्सेस में ज्वाइन करने के लिए तुम्हें करना क्या होगा, तुम्हें ये जो स्क्रीन पे दिए गए नंबर है, ये नंबर पे तुम्हें कॉल कर लेना है, या फिर व्हाट्सएप करके उसके बारे में कोई भी जानकारी चाहिए तुम्हें वहां से ले लेना है, ठीक है। और तुम यदि चाहो तुम्हारे प्रिपरेशन को एक टेस्ट सीरीज के माध्यम से भी बूस्ट दे सकते हो, एक ऐसे टेस्ट सीरीज जो कि कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंटेंट नहीं करता, सभी हाईली कंसेप्चुअल क्वेश्चन कंटेंट करता है, और सभी एक से बढ़कर एक ऐसे क्वेश्चन को कंटेंट करता है। देन यू कैन ज्वाइन आवर टेस्ट सीरीज बैचेस, वो सेपरेटली आता है हमारे, ठीक है। इसी नंबर पे तुम कॉल करके उसके बारे में जानकारी ले सकते हो, वो भी सेपरेटली आता है। और हमारे टेस्ट सीरीज में सबसे खास बात ये है कि हमारे टेस्ट सीरीज में तुम्हें कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिखने को नहीं मिलेगा, चाहे वो CSIR नेट का हो, या IIC बैंगलोर का हो, या TIFL का हो, किसी भी CMI किसी भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तुम्हें वहां पे दिखने को नहीं मिलेगा। सभी क्वेश्चन एकदम फ्रेश है, ठीक है। एकदम मैंने ही अपने हाथों से बनाया है बहुत सारे क्वेश्चन, ठीक है। एकदम एक से बढ़कर एक है, डिफिकल्टी लेवल जो है एकदम मस्त है, ठीक है। एकदम हाईली कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हमने डाल के रखे हैं अपडेटेड ट्रेंड के साथ। तो तुम वहां पे ज्वाइन करने के लिए तुम इसी नंबर पे कॉल करके तुम पूछ सकते हो, ठीक है। तो आशा करते हैं ये सोल्यूशन को तुमने एंजॉय किया और इसको तुम्हें समझ में भी आ गया। ओके, चलो, थैंक यू, हैप्पी लर्निंग, ओके।